मेरी यूनिवर्सिटी का किस्सा है दोस्तों। पुरानी बात है, मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और जैसा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मुझे याद है, मेरे एक बहुत करीबी दोस्त, उनका शोबा आर्किटेक्चर था। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग वो कर रहे थे कि उसका जो इश्क था अपने उस प्रोफेशन से, वो उसी वक्त से वो अलाइव हो चुका था और वो इसी अंदाज में हमारे साथ भी रहता था, सोशल भी बहुत था, लेकिन साथ साथ वो अपने इस मामले को भी लेकर चलता था। यही वो मेरा दोस्त जिस वक्त उसने अपनी आर्किटेक्चर की तालीम मुकम्मल की, उसके वालिद साहब एक इस्लामाबाद में बहुत ही उनकी एक अपनी बहुत अच्छी कंपनी थी सिविल इंजीनियरिंग की, और मेरा ख्याल ये था कि वो अपनी इस आर्किटेक्चरल की तालीम के बाद वो अपने वालिद के बिज़नेस को ज्वाइन कर लेगा और अपने वालिद के बिज़नेस को, और नेचुरल चॉइस थी उसकी कि वो अब वहाँ पे जाके उनके साथ काम करेगा, चूँकि इसकी आर्किटेक्चर की इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर की तालीम है। लेकिन मुझे चंद महीने बाद पता लगा कि उसने लाहौर में एक नौकरी स्टार्ट की है और वो नौकरी उसने बड़ी मामूली रकम पे जो है वो स्टार्ट की है। ये मैं 1990s के शुरू की बात कर रहा हूँ और उस वक्त उसकी तनख्वाह 3000 रुपया थी। मैं उससे मिला, मेरी इत्तफाकन उससे मुलाकात हुई और मैंने उससे ये सवाल किया, मैंने कहा कि तुम कितने बेवकूफ़ हो कि तुमने अपने वालिद के कारोबार को छोड़कर तुम यहाँ पे 3000 की मुलाजमत कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि कामरान, मैं 10 मिनट के लिए मुलाजमत करता हूँ। अच्छा, मैं हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये कौन सी मुलाजमत है जो सिर्फ 10 मिनट होती है? कहता नहीं, तुम गलत समझे हो, मुलाजमत का मेरा टाइम तो सुबह 9 बजे से 5 और 6 बजे तक ही है, लेकिन उसके अंदर 10 मिनट ऐसे आते हैं जिसके लिए मैं मुलाजमत कर रहा हूँ। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ। मैंने उससे कहा कि यार ये कौन से 10 मिनट हैं, मुझे समझाओ तो सही, ये कौन से ऐसे 10 मिनट हैं जिसके लिए तुम कह रहे हो कि मैंने ये मुलाजमत है जिसमें कोई इतनी तनख्वाह भी नहीं और तुम बहुत खुश भी हो और तुम बड़े उसमें बड़े एनर्जी से बात कर रहा। तो उसने मुझे समझाया, उसने कहा कि दरअसल मैं इस वक्त, ये पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर आर्किटेक्ट हैं, मुझे उनके साथ ये मुलाजमत मिली है और ये मैं मुलाजमत में एक ख़ास हुस्न ये है कि जो प्रोजेक्ट्स वो हमें देते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के दिन के आखिर में वो जितने आर्किटेक्ट हैं उनको 10 मिनट देते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट्स उनके साथ जाके वो शेयर करें और उसमें जो उनकी गलतियां होती हैं, जो उनके प्लस पॉइंट्स होते हैं, वो उनके साथ शेयर करते हैं। और उसने कहा कि तुम यकीन करोगे कि मैं सारा दिन सिर्फ उस 10 मिनट के लिए अपने सारे दिन की मेहनत करता रहता हूँ कि वो 10 मिनट का जो इंतज़ार है मुझे, वो सारा दिन रहता है और मैं वक्त का इंतज़ार करता हूँ जब मेरी उनसे मुलाकात हो और जो कुछ मुझे उनसे सीखने को मिले उसके मैं उससे हासिल करूँ, उससे आगे बढ़ूँ। खैर, उस वक्त जो हमारी समझ थी, उस वक्त भी ये बात हमें समझ नहीं आई और मैंने समझा कि शायद वो ये उसका कोई पागलपन था या ये उसकी कोई बेवकूफ़ी थी। लेकिन दोस्तों, अभी चंद हफ्ते पहले भी मेरी उससे मुलाकात हुई। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, इस वो पाकिस्तान के बहुत मशहूर आर्किटेक्ट हैं और वही दोस्त जो अपने फारिग वक्त में स्केचिंग करता था, वही दोस्त जो उस 10 मिनट की नौकरी एक मामूली रकम पे कर रहा था, आज वो एक बहुत बड़े अदारे का बहुत सीनियर लीडरशिप पोजीशन पर है और माशाल्लाह जो उसकी कामयाबी है उसको देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है। अभी चंद हफ्ते पहले मेरी उससे बात हुई और मैंने उसको ये 10 मिनट उसके याद दिलाए और वो भी हंस पड़ा और मैं भी हंस पड़ा और हम इस बात का हमने उस वक्त एहसास किया कि इंसान की ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में लगाए हुए बीज की मानिंद होती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र में ये छोटे छोटे बीज मेहनत के लगाते चले जाते हैं और फिर एक वक्त आता है जब आपको उसका एक बड़ा फल जो है वो नसीब हो जाता है। तो दोस्तों, मैं ये आपसे कहूँगा, अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट को तलाश करें। वो 10 मिनट आपको किसी मेंटोर की शक्ल में मिलें, वो 10 मिनट आपको किसी अच्छी नसीहत की शक्ल में मिलें, वो 10 मिनट आपको अपनी किसी मेहनत की शक्ल में मिलें,
उस 10 मिनट को इखलास के साथ करें, उस मेहनत को, उस जज्बे को, उसको मोहब्बत के साथ करें। आपकी लगाए हुए ये 10 मिनट इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी देंगे, बहुत बड़ा विजडम देंगे। और जब आप इस सफ़र पर शुरू हो जाएंगे तो आपका सफ़र फिर 10 मिनट पे रुकेगा नहीं। ये 10 मिनट ही 30 मिनट बनेंगे, 30 मिनट ही 30 घंटे बनेंगे, 30 घंटे ही 30 दिन बनेंगे, और 30 दिन ही 30 साल बनेंगे मेरे दोस्तों।